अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह सेहत तंदुरुस्त और खुशबाश होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल डिस्कवर द वर्ल्ड में। जी तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक साउथ अफ्रीकन एडवेंचरर और एक्सप्लोरर देवी डुप्लेसिस की। देवी को बचपन से ही एडवेंचर करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। अमेज़न जाने से एक साल पहले यानी कि 2011 में देवी 9000 मील तक साइकिलिंग कर चुके थे। इनका ये सफ़र मिस्र के शहर कायरो से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के बलीटो टाउन में जाके ख़त्म हुआ और इस पूरी जर्नी में उन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पर जाना उनके लिए एक आम बात थी और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए अपने साइकिलिंग से लौटते ही अपने सफ़र अमेज़न जंगल की सैर का प्लान बनाया। इनका ये सफ़र अमेज़न नदी से शुरू होकर अटलांटिक ओशन में ब्राज़ील पर ख़त्म होता था। इस सफ़र में इन्हें करीब 5 महीने का वक्त लगने वाला था। इस सफ़र पर देवी बिना किसी स्पोर्ट के निकलने वाले थे, लेकिन अमेज़न नदी कितनी खतरनाक है वो इससे बखूबी वाकिफ थे। इसलिए सफ़र पर निकलने से पहले उन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक सांपों और मगरमच्छों जैसे जानवरों से खुद को बचाए रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। 1 जुलाई 2012 में उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की। हर रोज़ वो 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में ही सो जाते या जंगल में कैंप लगा लेते और सुबह होते ही फिर दोबारा सफ़र के लिए निकल पड़ते। देवी को अपने सफ़र पर निकले हुए अब करीब 2 महीने हो चुके थे और इस दौरान उनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जानवरों से भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके उनका सफ़र बहुत शानदार चल रहा था। लेकिन सफ़र के 56वें दिन जब वो अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे थे, तभी एक दूसरी बोट उनके आगे से तेज़ी से निकल कर गई, जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। देवी अभी इस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर से एक तेज़ रफ्तार और नोकीली चीज़ आकर टकराई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ में तेज़ रफ्तार छुरा घोंप दिया हो। लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि एक तेज़ रफ्तार तीर था जो उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म का ऊपरी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से पानी में आ गिरे। इस दौरान देवी तैरने के लिए अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक भी नहीं पा रहे थे, जिसके काम ना कर पाने की वजह से वो सीधा नदी की सतह से जा टकराए। टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में हलचल पैदा हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें पानी में कोई भी नहीं नजर आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि देवी के पानी में गिरने के साथ ही उलट गई थी। अपनी बोट को देखते ही देवी जैसे तैसे करके उसकी तरफ बढ़े, लेकिन देवी ने अभी बोट को आके छुआ भी नहीं था कि तभी एक और तीर आकर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गया। उस तीर के लगते ही एक बार फिर देवी अपने होशो हवास भूल गए, लेकिन अभी भी वो हिम्मत दिखा रहे थे और अपने जिस्म को घसीटते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गए। अभी देवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरा तीर आकर उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगा। उस तीर के लगने की वजह से उनके चेहरे पर एक सुराख हो गया और उनके जिस्म से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लग गया और वो ज़मीन पर गिर गए। देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीर उन पर चला कौन रहा है। देवी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें नदी में अपनी तरफ तेज़ रफ्तार के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी। आते ही उस बोट में से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ देर पहले देवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। उनको देखते ही देवी को सारा माजरा समझ आ गया और उन्हें अपनी एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ, जो कि उन्होंने अपना सफ़र शुरू होने से पहले ही कर ली थी। लेकिन इस सब के दरमियान आने वाले वो इस खतरे को भूल गए थे और वो खतरा था अमेज़न नदी के खतरनाक आदिवासी लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुलाकर उससे उसका सारा सामान लूट लेते थे। उन लुटेरों पर ना तो देवी का ध्यान गया और ना ही उन लुटेरों से बचने के लिए उन्होंने कोई मंसूबा बनाया था। देवी को समझ आ चुका था कि उन पर तीर चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि अमेज़न नदी के लुटेरे हैं। ये जो शख्स बोट से उतरा था, इसका एक दूसरा साथी छुपकर इन पर तीर चला रहा था।
देवी के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी उन्हें जिंदा देखकर उस लुटेरे ने देवी को मौत के घाट उतारने के लिए लंबा और तेजधार चाकू निकाला। मौत को अपने इतना करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी में एक बार और हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे और उन्हें भागता देखकर लुटेरे ने उन पर तीर चलाना शुरू कर दिए, जिनमें से एक तीर उनकी टांग पर लग गया। चौथा तीर लगने से देवी लहूलुहान हो चुके थे और इनके जिस्म में जाने कहाँ से हिम्मत और ताकत आती जा रही थी और बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी वो भागते जा रहे थे और भागते भागते वो कई मील दूर निकल चुके थे और अब वो ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां लुटेरों से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन उनकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। इनके जिस्म से काफ़ी खून बह रहा था। देवी का दिमाग बस ये कह रहा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उनका दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। देवी जीना चाहते थे, लेकिन इस जंगल में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और बुरी तरह से घायल होने के बावजूद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 2 मील चलने के बाद उन्हें 2 आदिवासी मिले। देवी की हालत देखते ही वो उन्हें अपने साथ ले गए। देवी अब इस कदर घायल हो चुके थे कि अगर उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता तो वो किसी वक्त भी दम तोड़ सकते थे, लेकिन नज़दीकी हॉस्पिटल भी वहां काफ़ी दूर था और फिर आदिवासियों के पास भी कोई जदीद सवारी नहीं थी जिससे वो जल्दी जल्दी देवी को हॉस्पिटल पहुंचा सकते। इसलिए वो आदिवासी देवी को बोट में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। और फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि ये सब आदिवासी पैसों के लालच में कर रहे थे, यानी अगर वो देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो देवी उसके बदले में उन्हें ज़रूर कुछ देगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और सामान लुट चुका है तो वो उन्हें बीच रास्ते छोड़कर वापस आ गए। देवी में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर आगे चल सके। इतने लंबे अरसे से मौत से लड़ने और हिम्मत दिखाने वाले देवी भी अब हिम्मत हार चुके थे। वो ये मान चुके थे कि मौत अब उन्हें किसी भी वक्त गले लगा सकती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को वहां से छोड़कर चले जाने के बाद दूसरे कबीले के आदिवासी उन्हें वहां मिल गए और उन्हें वहां से थोड़ा और आगे एक जगह पहुंचा दिया। फिर आगे एक दूसरे कबीले के आदिवासियों ने थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। इस तरह अलग अलग आदिवासियों की मदद से देवी हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी। दरअसल हॉस्पिटल पहुंच के देवी के पास ना तो इलाज के पैसे थे और ना डॉक्टर देवी की जुबान समझ पा रही थी। इसलिए देवी ने सारा वाकया अपनी माँ को फ़ोन करके बताया। देवी की माँ ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस वाकये को डालकर मदद की अपील की। इसका ये आइडिया काम कर गया और 2 लोग देवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन लोगों ने इलाज के पैसे जमा करवाए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने देवी की ट्रीटमेंट शुरू की। देवी के जख्मों की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वो देवी का ऑपरेट कर सके, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने देवी को एक पीओके हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। लेकिन इन सब से बड़ी परेशानी ये थी कि शाम के 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई भी जहाज़ उड़ान नहीं भरता था। लेकिन इसका भी एक तोड़ निकल गया था और देवी को कमर्शियल एयरलाइन के ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचाने का फ़ैसला किया गया। इनके साथ इनकी फ़्लाइट में वो 2 अजनबी और एक डॉक्टर मौजूद था। लगभग 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने देवी का इलाज शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, देवी के ज़ख्म कितने गहरे थे इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें 12 दिनों तक आईसीयू में रखा गया और उन्हें 1 महीना हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि देवी अब खतरे से बाहर है तो उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। फ्रेंड्स, देवी आज एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को अपनी कहानी बताकर उन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर डटे रहने की तलकीन करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सीखी और जिसका नतीजा ये था कि हमें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा डटकर मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो हुई मुकम्मल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें और हमें दुआ